अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम मैथ सेकंड ईयर 7.5 सॉल्व करेंगे। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर आर 3 एलजीज। 7.3 हम सॉल्व करने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। हमने वैसे ए लिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर हमने लिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। सी वेक्टर हमने लिया है a1 4i प्लस c2j प्लस c3k। ये c1 है, सॉरी 4 नहीं है। ए अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को करेंगे a डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं हम, या a क्रॉस b डॉट सी भी लिख सकते हैं। जिस पे क्रॉस होना है हमेशा ब्रैकेट सी पे ही बंद होनी है। इधर क्रॉस है b क्रॉस सी के साथ ब्रैकेट आएगी, इधर a क्रॉस b इसलिए a क्रॉस b के साथ आएगी। या तीसरा तरीका हम इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट में a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। इसके अंदर कॉमा नहीं लगाना, अगर हम कॉमा लगाएंगे तो ये पूरा a के सेट होगा। ये अलहदा है, ये अलहदा और ये अलहदा है। डॉट, इसकी दो कंडीशन है, डॉट और क्रॉस की पोजीशन मैटर नहीं करती है। इनका डॉट की पोजीशन और क्रॉस की पोजीशन मैटर नहीं करती। अलबत्ता हम ए बी सी को अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी की जगह हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। हम प्रिंसिपल साइक्लिक ऑर्डर पढ़ेंगे। प्रिंसिपल साइक्लिक ऑर्डर लिखते हैं ब्रैकेट ए बी सी आगे इक्वल रखते हैं। जैसे साइकिल आगे को धक्का देती है, इसलिए सी ने पीछे आना है, ए ने बी को आगे धक्का देना है, सी ए बी। फिर इसी तरह ए ने सी और ए ने फिर बी को देना है, बी ने शुरू में आना है, बी सी ए। इसी तरह अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इस तरह ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इस तरह डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। एप्लीकेशन है इसकी, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड का फार्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये टेट्राहेड्रन है, इसका फार्मूला है 1/6। जो क्यूब होता है ना उसकी 6 कोने होती है, क्यूब के 6 कोने होती है। 1/6 डिवाइड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है। इफ़ ए डॉट बी क्रॉस सी अगर ज़ीरो आ जाए, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो फिर ये कोप्लर वेक्टर होता है। देन वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड हमने फार्मूला लगाया यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। यू के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर v के आई जे के कोएफिशिएंट और फिर w के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने डिटर्मिनेंट खोला 3 -0 +2। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू लिख दी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई किया 8 माइनस फार्मूले का -1 +1 हो गया, 0 हो गया, ये सारा इसमें मल्टीप्लाई हो गया, +2 -1 -0 3 9 27 -2 = 25। 25 क्यूबिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है यू वी डब्ल्यू वेक्टर हमें गिवन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड अपने फार्मूला लगाना है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यू आई जे के कोएफिशिएंट, फिर वी आई जे के कोएफिशिएंट, फिर डब्ल्यू के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने डिटर्मिनेंट खोला है 1 -1 -2 -3 1 +4 माइनस आता है फार्मूला का, इसके साथ माइनस 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 प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू 1 4 -1 1 -1 -6 -7 +4 1 + 4 5 5 × 4 20 -1 -3 +1 +1 14 आ गया। ये भी क्यूबिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है यू वेक्टर वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड का फार्मूला लगाना है हमने यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। हमने डिटर्मिनेंट लिया है आई के यू के कोएफिशिएंट, यू के वेक्टर आई जे के कोएफिशिएंट, फिर वी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर डब्ल्यू वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट। डिटर्मिनेंट खोला है 1, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू +2 माइनस फार्मूले का था इसलिए -6 था माइनस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड 2 0 -1 1 +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड 2 -1 0 1 मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये 0 हो गया।
प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 10 क्यूबिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चला दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये साइक्लिक ऑर्डर आ गया है। हमने अब साइक्लिक ऑर्डर के फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। ए बी सी वेक्टर हमारे पास गिवन है। हमने पहले ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है, फिर बी डॉट सी क्रॉस है, फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर ये बराबर आ गया तो ये साइक्लिक ऑर्डर है। चल अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर बी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर सी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने एक्सपेंड किया 3, हमने सिमिलरली यानी कि जल्दी एक्सपेंड कर लिया। 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, अंदर माइनस फॉर्मूले का होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, माइनस फॉर्मूले का था इसलिए प्लस हो गया। प्लस 5, ये 5 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 6 14, मल्टीप्लाइकेशन कर दी 39 प्लस 8 प्लस 70, 117 आ गया। अब हम सी डॉट ए क्रॉस बी करेंगे। हम सी के आई जे के कोएफिशिएंट, पहले हमेशा सी के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर ए वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर बी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने इसको भी जल्दी एक्सपेंड कर लिया। 2 आ गया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 15, 2 माइनस 15। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड किया, 3 2 ज़ा माइनस 6, माइनस फार्मूले का 5 4 ज़ा 20 प्लस 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड किया, 3 3 ज़ा 9, माइनस फार्मूले का 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 हो गया। 15 माइनस 2 माइनस 12, माइनस 13, 2 मल्टीप्लाई माइनस 13 माइनस 26, माइनस 5, ये माइनस 26 हो गया। माइनस माइनस प्लस, 5 26 ज़ा 130 प्लस 9 प्लस 4 13, 13 मल्टीप्लाई 1 13 ही होता है। माइनस 26 प्लस 130 प्लस 13 117, ये दोनों सेम आ गए। अब थर्ड पार्ट करते हैं, क्या वो सेम आएगा कि नहीं। बी डॉट सी क्रॉस ए, पहले भी बताया था कि सी जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके अंदर ही ब्रैकेट आएगी। हमने सी बी के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर सी के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर ए के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने एक्सपेंड कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 ज़ा 25, माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1 26 हो गया, माइनस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 10 माइनस 3 फार्मूले का माइनस 10 माइनस 3 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2, 5 3 ज़ा 15, माइनस 15 माइनस 14 हो गया, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, माइनस 17 मल्टीप्लाई 2 34 10, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। 104 माइनस 21 प्लस 34 इज इक्वल टू 117। ये तीनों ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तीनों बराबर आ चुके हैं। अब हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द वेक्टर। हमें वेक्टर उन्होंने दिया है, हमने नेम नहीं बताया, हम कोई भी नेम रख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू हम नेम रखेंगे। आर कोप्लेनर वेक्टर हमने पढ़ा था, अगर यू डॉट वी क्रॉस सी, इस ए डॉट बी क्रॉस सी, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ जाए तो ये कोप्लेनर वेक्टर होता है। अब हम प्रूव करेंगे क्या होता है कि नहीं। यू वी डब्ल्यू वेक्टर हमने नेम रखे हैं। यू डॉट वी क्रॉस सी, वी क्रॉस डब्ल्यू हमने जहाँ पे हमने कहा था क्रॉस के साथ ही ब्रैकेट आती है। यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यू के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर वी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, फिर डब्ल्यू वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट। हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 1 माइनस फार्मूले का -2 प्लस 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड, 3 माइनस 4 3 माइनस 3 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड किया, -2 माइनस 4 1 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड किया, -2 3 1 माइनस 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस 12 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फार्मूले का लगना है। ये तो प्लस हो गया लेकिन फार्मूले का -12 होगा।
माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार -10 प्लस माइनस एक ये है माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, फिर 3 2 ज़ार 6 प्लस हो गया -3 इसे 3 आया ना, 3 ज़ार 9 हो जाना, 6 आ जाना, 6 2 ज़ार 12 13 ये इस तरह ही आ जाना, 13 नहीं है ना, ये 3 आ रहा है, 15 -12 ये गलती से लिखा गया था, 3 -12 + 9 ये 0 हो गया, एस u डॉट v क्रॉस c v क्रॉस w 0 हो गया। हमने पढ़ा था अगर ये इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए तो ये कोप्लेनर वेक्टर होता है, ये प्रूव भी हो गया कि ये कोप्लेनर वेक्टर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा। हमने अल्फा फाइंड करना है डेट द वेक्टर आर कोप्लेनर, वेक्टर कोप्लेनर है, 0 के इक्वल रख के हमने करना है फाइंड। u v w वेक्टर ने हमें गिवन दिया है, हमने कोप्लेनर वेक्टर के इक्वल रखना है। कोप्लेनर वेक्टर है 0 u डॉट v क्रॉस w 0 के इक्वल। ये डिटर्मिनेंट हमने ले लिया v u v w i j k के कोफिशिएंट, हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 5 2 ज़ार 10 -3 अल्फ़ा 1 आ गया +1 5 + 9 +1 माइनस अल्फ़ा +6 मल्टीप्लिकेशन करनी है, -10 -3 +14 +9 +5 14 हो गया, माइनस अल्फ़ा +6 इज़ इक्वल टू 0। हमने अब सॉल्व किया, 3 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा -10 +14 +6 +10 हो गया, ये इज़ इक्वल टू 0। इधर ये प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया। 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा। पहला पार्ट यहाँ सोल्व हो गया, अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट भी उन्होंने हमें दिया है, हमने भी इसके खुद नाम रखना है u v w। सेकंड पार्ट है u v w हमने नाम रखा, इसको भी हम कोप्लेनर वेक्टर यानी 0 के इक्वल रखेंगे। डिटर्मिनेंट ले लिया हमने 1 -2 -1 +2 अल्फ़ा -1। डिटर्मिनेंट लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड करके बाकी वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन कर दी -1 +4 +2 अल्फ़ा 1 -2 अल्फ़ा माइनस फॉर्मूले का -1 2 मल्टीप्लाई -2 -2 2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस अल्फ़ा माइनस था ना, माइनस फार्मूले का प्लस हो गया इज इक्वल टू 0 +3 +2 अल्फ़ा, इसे 2 अल्फ़ा ने अंदर जाकर मल्टीप्लाई है, 2 × 2 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा स्क्वायर +2 माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस से अंदर जाकर मल्टीप्लाई 0 -4 अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया, 3 + 2 5 हो गया, माइनस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस -5 हमने फैक्टराइजेशन कर दी। 4 अल्फ़ा स्क्वायर -5 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा होता है, इसलिए इसकी जगह ये आ गया -5 आ गया इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा कॉमन आ गया, 4 अल्फ़ा फैक्टराइजेशन की हमने अल्फ़ा ले लिया कॉमन, 4 अल्फ़ा -5 + 1 ले लिया 4 अल्फ़ा -5 अल्फ़ा +1 4 अल्फ़ा -5 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। चल अल्फ़ा +1 को भी 0 के इक्वल रखा है, 4 अल्फ़ा -5 को भी 0 के इक्वल, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस का इधर आके प्लस 4 डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ सोल्व हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू फाइंड कर लिया 2i × 2j डॉट के। हमने पीछे पढ़ा था 7.5 के शुरू में i क्रॉस 2 कॉमन 2 2 ज़ा 4 i क्रॉस j होता है। हमने पढ़ा था i क्रॉस j k के इक्वल होता है, j क्रॉस k i के इक्वल होता है, और k क्रॉस i j के इक्वल होता है। अगर हम इसको उल्ट कर लेंगे, k क्रॉस j माइनस i के इक्वल होता है, j क्रॉस i माइनस k के इक्वल होता है, i क्रॉस j माइनस j के इक्वल होता है। हम अपने सवाल की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने 2 2 ज़ा 4 i क्रॉस j हमने पढ़ा था k है डॉट k, क्रॉस में k के इक्वल होता है। अगर k क्रॉस k होता तो ये 0 है ना था, k डॉट k है इसलिए 1 हो गया, 4 × 1 4। सेकंड पार्ट है 3 डॉट k क्रॉस i हमने पढ़ा था j के इक्वल होता है, और डॉट होगा j डॉट j 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ क्रॉस होता 0 हो जाना था। 3 × 1
3 होता है। इधर हमने ब्रैकेट में दे दिया है, हमने अब 3 डॉट आई क्रॉस जे करना है। आई क्रॉस जे होता है के इक्वल, के डॉट के 1 के इक्वल होता है। आई डॉट आई डॉट क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है आई के, आई डॉट आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था। आई डॉट माइनस जे ये 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के सब पार्ट सोल्व हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ए बी बी एक ब्रैकेट में 2 वेक्टर सेम आ जाए तो उनका प्रोडक्ट 0, सेम वेक्टर हो जाए दोनों तो 0 हो जाते हैं। यानी कि ए बी बी ये दोनों सेम है इसलिए इनका 0 हो गया। आई जे 0 सेम है इसलिए 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव दैट u dot v cross w plus v dot u cross w plus w dot u cross v is equal to 3u v cross w। अब हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर के फॉर्मूले से प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। क्वेश्चन नंबर 1 गिव वी नाउ दैट द साइक्लिक ऑर्डर हमने ए बी सी लिया था, इसमें हमने u v w ले लिया। अब उसी तरह नाउ 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखती है हमने u डॉट वी क्रॉस w हमने कॉमन ले लिया, सब में u डॉट वी क्रॉस w कॉमन ले लिया, सब में 1 हो गया, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस 1 ये 3 हो गया। u डॉट वी क्रॉस w 3u हो गया, 3 ने इधर आके मल्टीप्लाई किया 3u डॉट वी क्रॉस w। ये इतना सा सवाल था। ये राइट हैंड साइड फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/6 u डॉट वी क्रॉस w। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमने नाम रखे हैं ए बी सी डी। अब हमने वेक्टर खुद फाइंड करने हैं। u v w वेक्टर हमने फाइंड करना है। u वेक्टर है ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस प्लस के माइनस अंदर जाके ओ ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0i माइनस जे माइनस 2k इज इक्वल टू 3i माइनस 0i 3i प्लस 2j माइनस जे प्लस के माइनस 2k माइनस के। बी वेक्टर बनता है ए सी ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस के माइनस में अंदर जाके ओ ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई ओ आई 0i माइनस जे माइनस 2k i प्लस जे माइनस के। W वेक्टर बनता है ए डी ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी की वैल्यू 5i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ओ ए की वैल्यू अंदर जाकर माइनस में अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 0i माइनस जे माइनस 2k। W वेक्टर हमारे पास आ गया 5i प्लस 4j प्लस 4k। u डॉट वी क्रॉस w करना है। u के आई जे के कोफिशिएंट, a के आई जे के कोफिशिएंट और w के आई जे के कोफिशिएंट। डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 माइनस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड 4 1 जा 4 माइनस 5 12 4 प्लस 4 8 मल्टीप्लाई 3 24 माइनस 1 प्लस 1 16 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है 1/6 u डॉट वी क्रॉस w हमने फाइंड कर लिया है। 16 आया है, इसका कैंसिल कर देंगे हम 2 8 जा 2 3 जा 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। ए बी सी डी वेक्टर हमने नाम रख लिए हैं। u वेक्टर में बनाने के लिए ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर बनता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू आ गई 3i प्लस 2j प्लस 9k माइनस ने ए के साथ अंदर जा ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2i माइनस जे माइनस 8k 3i माइनस 2i 2j माइनस जे 9k माइनस 8k प्लस के। वी वेक्टर बना है ए सी ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी की वैल्यू ओ ए की वैल्यू माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया तो 0i प्लस 0j माइनस 4k आ गया। w की वैल्यू ए डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी की वैल्यू है 3i प्लस 3j प्लस 10k माइनस ने ओ ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2i माइनस जे माइनस 8k। सॉल्व किया तो i प्लस 2j प्लस 2k
यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हमने फाइंड करना है यू के आई जे के कोफिशिएंट, फिर वी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, फिर डब्ल्यू वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया 1 0 + 8 -1 0 + 4 +1 0 - 0 8 - 4 + 0 4। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हमने लगाना है 1/6 4 वी क्रॉस डब्ल्यू। ये हमने फाइंड किया 4 2 2 2 3 6 2/3 आंसर क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड करना है। फिजिक्स में पढ़ा ही होगा वर्क डन कैसे करते हैं। W = F.D इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्सेस F is equal to 4i + 3j + 5k। उन्होंने F हमें दिया हुआ है is applied to an object from to move from P1 P2। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले ही पढ़ेंगे फ्रॉम वाला पॉइंट हमेशा पहले आता है और 2 वाला पॉइंट बाद में आता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.D। फ्रॉम वाला पॉइंट P1 है, ये फ्रॉम लगा हुआ है P1 के साथ, इसलिए फ्रॉम पहले आएगा, 2 वाला पॉइंट बाद में आएगा। फ्रॉम टू एफ हमें उन्होंने दिया हुआ है डी। डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे P1 PQ। P जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था डी वेक्टर ए, कोई भी यू वेक्टर हम ले लेते हैं, ए बी वेक्टर हमने बनाना हो OB - OA है OA। इसी तरह ए की जगह पे P1 आ गया, बी की जगह पे P2 आ गया, OP2 - OP1। OP2 हमारे पास गिवन है 3 OP2 2i + 4j + 6k माइनस ने OP1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया -3i - j + 2k। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2i - 3i - i 4j - j + 3j + 8k। एफ वर्क डन का फार्मूला है F.D। एफ उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, हमने डी फाइंड कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 1 -4 i j के डॉट प्रोडक्ट में ये नहीं लगते, कोफिशिएंट आते हैं, वेक्टर नहीं लगते। 3 × 3 9 5 × 8 40 -4 + 5 + 9 + 40 45 आ गया। क्वेश्चन 7 यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। उन्होंने हमें कांस्टेंट फोर्सेस दे दिया, हम इसका नाम F1 रखेंगे। F2 इस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आ गया, फ्रॉम वाला पॉइंट पहले, टू बी वाला पॉइंट बाद में। फाइंड द वर्क डन, हमने वर्क डन फाइंड करना है। क्वेश्चन F1 फोर्सेस F2 हमने नेम रखा है F1 F2। हमने F नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है, यानी कि F1 + F2। ये फाइंड किया 4 + 3 7i + j - 0j + 1j +0j -3k - -4k। फ्रॉम वाला पॉइंट पहले A, 2 वाला पॉइंट बाद में B। डी वेक्टर है ए बी वेक्टर बनता है OB - OA। OB वेक्टर भी हमें गिवन है, OA भी गिवन है, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया 5i - i 4i + 4j - 2j + 2j + k - 3k - 2k। वर्क डन हमने फाइंड करना है। नेट फोर्सेस भी हमने फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया है। F.D एफ की वैल्यू डी की वैल्यू 7 4 28 + 0 × 2 0 -4 -4 2 8 28 + 0 + 8 36। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। फिर फ्रॉम आ गया, फ्रॉम वाला पॉइंट पहले, टू द पॉइंट 2 बाद में, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस बाय डिफाइंड एज। उन्होंने इस बार हमें तीन फोर्सेस दे दिया F1 F2 एंड F3। हमने तीनों को हमने प्लस करना है। F नेट फोर्सेस निकाल लिया। शो डैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज 120 यूनिट। उन्होंने हमें आज भी बता दिया कि हमने शो डैट करना है कि टोटल इनका 120 आए। सॉरी 102 आना है, 120 लगेगा, 102 इसका आंसर आना है। नेट फोर्सेस F1 F2 F3 हमने टोटल नेट फोर्सेस की है F1 + F2 + F3, तीनों का ऐड कर लिया 10 + 4 - 2 12 -j + 6j 4j + j 5j हो गया,
+9k +11k +9k +11k हो गया। फ्रॉम वाला पॉइंट पहले ए, 2 वाला पॉइंट बाद में बी। डिस्टेंस फाइंड करना है हमने डी ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर हमारे पास अब गिवन है, ओ ए भी हमारे पास गिवन है। 6i माइनस 5i 2j प्लस 5j प्लस 7j माइनस 2k प्लस 7k प्लस 5k। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने दोनों फाइंड कर लिया। अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ भी गिवन है हमारे, हमने फाइंड किया, डी भी हमने फाइंड कर लिया। 12 1 सा 12, 5 7 सा 35, 11 5 सा 55। इसका टोटल आ गया 102। हमने यही प्रूव करना था कि 102 यूनिट आए। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड में एफ मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें 6 दिया है। एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस के डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वाला पॉइंट ए टू बी वाला पॉइंट, बी फ्रॉम वाला पॉइंट पहले फिर बी वाला बाद में। फाइंड द फोर्सेस ऑफ पैरेलल। हमने फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 एंटी पैरेलल एक्टिंग पैरेलल टू यू। हमने यू नाम रखा है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर यू हैट। एफ मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दिया हुआ है, यू हैट हम फाइंड करते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लेना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस नहीं होता। 6 2i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1। ये 4 प्लस 4 प्लस 1 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 1 सा 3 2 सा 6 2i माइनस 2j प्लस के। 2 ने आगे अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया i j k के साथ। 2 2 सा 4 2 2 सा 4 2 1 सा 2। डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। D इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। एफ आई माइनस प्लस 3j प्लस 7k ओ ए की वैल्यू के साथ माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k 4i प्लस j प्लस 4k। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ वैल्यू हमने फाइंड किया और डी भी फाइंड कर लिया हमने। 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 16 माइनस 4 12 प्लस 8 20। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। आंसर इसका आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 11 है फोर्सेस एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है इज अप्लाइड एट द पॉइंट ए। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स हमने टॉर्क फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट बी पे फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है अप्लाइड एट वाला पॉइंट अब पहले आता है और अबाउट वाला पॉइंट बाद में आएगा। एट वाला पॉइंट ए है इसलिए ए पहले आएगा, अबाउट बी के साथ है, बी बाद में आएगा। आर वेक्टर अब हमने टॉर्क फाइंड करनी है। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क आर वेक्टर हमने फाइंड करना है बी ए, अबाउट वाला पॉइंट पहले एट वाला बाद में। ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस 2k। माइनस ने अंदर जाकर वो बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k। आर वेक्टर हमारे पास आ गया माइनस आई प्लस 0j माइनस के। टॉर्क आर क्रॉस एफ हमारे पास है। आर हमने फाइंड कर लिया, एफ उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दिया हमने, 0 हो गया प्लस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर दिया हम प्लस 4 प्लस 3 प्लस माइनस 7j। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया माइनस 2 माइनस 0 2i माइनस 7j माइनस 2k। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अ फोर्स एफ 4i हमें j नहीं दिया इसलिए हम प्लस 4j लिखेंगे माइनस 3k पासिस थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर दिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है अबाउट द पॉइंट बी की। फोर्थ एफ उन्होंने हमें दिया हुआ है
अबाउट ए, एट वाला पॉइंट ऊपर, अबाउट वाला नीचे, अबाउट वाला पॉइंट पहले आएगा, एट वाला पॉइंट अबाउट वाला पॉइंट पहले आएगा, एट वाला बाद में आएगा। आर इज इक्वल टू बी ए, और बी ए वैक्टर बनता है ओ बी माइनस ओ ए की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस 5k, माइनस ओ बी की वैल्यू है माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आई प्लस 3j माइनस के, 2i माइनस आई माइनस 2j प्लस 3j प्लस j प्लस 5k माइनस k प्लस 4k। टॉर्क हमने फाइंड करनी है आर क्रॉस एफ। आर हमने फाइंड किया और एफ हमारे पास गिवन ही था। आई जे के कोफिशिएंट आर पे पहले, फिर आई जे के कोफिशिएंट एफ के। मैग्नीट्यूड लिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एक्सपेंड कर लिया, -3 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, माइनस जे -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दिया, -3 0, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, -j -3 -16, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, 0 -4 -3i प्लस 19j -4k। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन अ फोर्स एफ उन्होंने हमें दी है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स हम इसका भी मोमेंट ऑफ फोर्स ही फाइंड करना है हमने। सॉल्व एफ वेक्टर हमें गिवन है, अबाउट वाला पॉइंट पहले, 2 0 -2 एट ए वाला पॉइंट 1 -2 1, आर अबाउट वाला पहले, एट वाला बाद में, ओ बी ए वैक्टर बनता है ओ ए माइनस ओ ए की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस के, माइनस बी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। आर वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हम टॉर्क आर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर क्रॉस एफ का। आर के आई जे के कोफिशिएंट, फिर एफ के आई जे के कोफिशिएंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके -6 -3 -j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, 3 2 6 -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, -1 2 2 4 माइनस फॉर्मूले का +4, 3i प्लस 3j प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मोमेंट अबाउट वाला पॉइंट ए ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस। 3 फोर्सेस दिया है हमने, F1 F2 F3 नेम रखना है विद P। B की जगह उन्होंने हमें P दे दिया इन देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हमने F नेट फोर्स हमने पहले टोटल फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, F1 F2 F3 F नेट हमने फाइंड किया, 3 + 1 4, 5 + 2 7 - 2 5, 2 + 2 - 1 1 के प्लस 0 के प्लस 1 के। अबाउट वाला पॉइंट ए, एट वाला पॉइंट पी, आर इज इक्वल टू अबाउट वाला पॉइंट फिर एट वाला पॉइंट ए पी वेक्टर बनता है ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी की वैल्यू है 2i प्लस 0j प्लस 1k। ओ ए की वैल्यू के साथ माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, -i -j -k। हमने आर वेक्टर फाइंड कर लिया, i -j प्लस 0k। टॉर्क हमने फाइंड करनी है आर क्रॉस एफ भी हमने फाइंड कर लिया, आर के आई जे के कोफिशिएंट, फिर एफ के आई जे के कोफिशिएंट हमने एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके -1 0 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, 1 -0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया, प्लस के 5 -4 माइनस फॉर्मूले का +4, -i -j प्लस 9k। क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फोर्सेस F इज अप्लाइड एट P, फाइंड इट मोमेंट अबाउट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फोर्सेस F इज इक्वल टू 7i - 4j - 3k इज अप्लाइड एट P, फाइंड द मोमेंट। हमने मोमेंट और फाइंड करनी है अबाउट द पॉइंट Q की। एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है अबाउट Q एट P, उन्होंने हमें QP दोनों दिया है। हमने अबाउट वाला पॉइंट पहले, एट वाला बाद में, QP। आर वेक्टर इज इक्वल टू QP, OP माइनस OQ बनता है।
क्यू वेक्टर क्यू पी वेक्टर, और पी वैल्यू में हमारे पास गिवन है माइनस ओ क्यू की वैल्यू के साथ माइनस में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आई माइनस 3j प्लस 2k टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर हमने फाइंड किया, एफ उन्होंने हमें गिवन ही दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके 3 3 9 माइनस 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड किया माइनस जे, 3 1 3 7 2 14 माइनस फार्मूले का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर दिया 4 1 माइनस 4 माइनस फार्मूले का 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 21 आई प्लस 11 जे प्लस 17 के। क्वेश्चन 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ सॉल्व हो गया है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन वीडियो में ना समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो